नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एक्सप्लेनर में। आज हम अपनी दूसरी एग्रोनॉमी क्लास में बात करेंगे एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, जो है एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ इंडिया, यानी भारत के कृषि जलवायु क्षेत्र। दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहां हर कुछ 100 किलोमीटर पर मिट्टी, तापमान और वर्षा का पैटर्न बदल जाता है, और यही डाइवर्सिटी हमारे देश की खेती की सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए भारत को अलग अलग क्षेत्रों में बांटा गया है, जिन्हें हम कहते हैं एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज का जो लेक्चर है उसमें हम बात करेंगे एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ इंडिया, भारत के कृषि जलवायु क्षेत्र, और क्लासिफिकेशन, इसका क्लासिफिकेशन जानेंगे। मेजर क्रॉप्स कौन कौन सी होती है हर एक पर्टिकुलर एग्रो क्लाइमेटिक जोन के अंदर, और साथ ही हम मैप डिस्कशन भी करेंगे कि कौन सा क्लाइमेटिक जोन हमारे भारत में कहाँ पर लोकेटेड है। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं अपने इस लेक्चर को, जो है फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी, लेक्चर सेकंड। तो चलिए अब पीडीएफ पे चलते हैं। तो दोस्तों, हम अपनी पीडीएफ पर आ चुके हैं और हम सबसे पहले बात करेंगे एग्रो क्लाइमेटिक जोन के मीनिंग की, कि इसका मीनिंग क्या है। तो एग्रो का मतलब है एग्रीकल्चर और क्लाइमेटिक का मतलब है वेदर और क्लाइमेट। तो सिंपल शब्दों में कहें तो एग्रो क्लाइमेटिक जोन इज़ ए रीजन हैविंग सिमिलर क्लाइमेट, सॉइल एंड क्रॉपिंग सिस्टम, यानी जहाँ की जलवायु, मिट्टी और फसल फसल प्रणाली यानी क्रॉपिंग सिस्टम लगभग समान हो, वो एक एग्रो क्लाइमेटिक जोन कहलाता है। ठीक है, तो यही लिखा गया है यहाँ पर भी, आपको जो पीडीएफ में दिख रहा है ये, कि वह क्षेत्र जहाँ की भूमि और वातावरण किसी प्रमुख फसल को उगाने के लिए उपयुक्त होता है, उसे कृषि जलवायु क्षेत्र यानी एग्रो क्लाइमेटिक जोन कहा जाता है। भारत के कृषि जलवायु क्षेत्र, देखिए भारतीय योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया और राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर यानी एनआरएससी ने 1989 में भारत को 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया, यानी कि 15 रीजन दिए एग्रो क्लाइमेटिक जोन के। ठीक है, इसमें विभाजित इसको किया गया। अब सेकंड जो आपका ये सवाल उठता है इसी से ही, कि ऐसा क्यों किया गया कि इनको 15 जो ये रीजन है इनमें क्यों इनको डिवाइड किया गया। तो देखिए सिंपल लॉजिक है, हर क्रॉप को उगाने के लिए एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट चाहिए होता है। जैसे राइस को यानी चावल को पानी की ज़्यादा आवश्यकता है, और जो गेहूँ है आपका उसको ठंडक ज़्यादा पसंद है। तो अगर हमें पता होगी किस रीजन में कौन सी जलवायु और मिट्टी है, तो हम वहाँ सूटेबल क्रॉपिंग प्लानिंग कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि खेती साइंटिफिक तरीके से होगी और रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होंगे, और फूड जो प्रोडक्शन है वो बैलेंस रहेगा। तो यही एक इसका इम्पोर्टेंस है, इसकी नीड है। ये जो मैंने आपको 3 पॉइंट बताए हैं कि खेती साइंटिफिक तरीके से होगी, रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होंगे और फूड प्रोडक्शन बैलेंस रहेगा। आप चाहे तो इन्हें नोट्स में लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यह जो है, ये जो इनको 15 रीजन में बांटा गया है, ये किस बेस पर बांटा गया है। तो देखिए ग्रामीण भारत के भूमि सर्वेक्षण, मिट्टी सर्वेक्षण और कृषि सर्वेक्षण पर आधारित है। मतलब कि जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर फार्मर से डाटा लिया गया है कि आप कौन सी फसल उगा रहे हैं, कौन सी जलवायु में उगा रहे हैं, इन सभी चीज़ों का डाटा लिया गया है, और कितना फसल की क्रॉपिंग यील्ड है, ये सब वहाँ से डाटा लिया गया है और इसके आधार पर उसको बांटा गया है, यानी डिवाइड किया गया है। अब ये बात करेंगे हम इसके मुख्य हिस्से पर, यानी 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन और उनके क्लाइमेट और प्रमुख फसलें कौन कौन सी है, कौन सी क्लाइमेट में उगाई जाती हैं, कौन सी सोइल है, और इन सभी को मैप डिस्कशन करेंगे, इनका मैप में देखेंगे। तो देखिए तो ये वही टॉपिक्स वही तो देखिए ये वही पॉइंट्स है जो मैंने आपको पहले बताए हैं कि इसकी नीड क्यों है, इम्पोर्टेंस क्यों है। तो यही सभी आप देख लेना। अब आगे चलते हैं मैप की ओर। तो ये रहा मैप। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं
इसमें आपको 15 जो है ये एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स ये आपको दिख रहे हैं। पहला है वेस्टर्न हिमालय रीजन, सेकंड ईस्टर्न हिमालय रीजन, फिर लोअर गंगेटिक प्लेन्स, मिडल गंगेटिक प्लेन्स, अपर गंगेटिक प्लेन्स, ट्रांस गंगेटिक प्लेन रीजन, ईस्टर्न प्लेटू एंड हिल रीजन, सेंट्रल प्लेटू एंड हिल्स, वेस्टर्न प्लेटू एंड हिल्स, साउथर्न प्लेटू, ईस्ट कोस्ट प्लेन्स और वेस्ट कोस्ट प्लेन्स एंड घाट रीजन, गुजरात प्लेन्स, वेस्टर्न ड्राई रीजन, द आइसलैंड रीजन। तो देखिए इन सभी को नंबर वाइज इसमें शो किया गया है। जैसे ये फर्स्ट है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये फर्स्ट है, ये आपको इस एरिया में दिख रहा है। सेकंड है, सेकंड भी आपको दिखेगा, ये रहा इधर। ऐसे ही सभी को यहाँ पर मार्क किया गया है नंबर वाइज सीरियल से। और जो आपका देखिए 15 है, ये 15 यहाँ पर इसको मार्क किया गया है। ऐसे ही यहाँ पर सबको मार्क किया गया है। तो देखिए अब चलते हैं आगे और वन बाय वन करके सबको देखेंगे कि कौन से रीजन में कौन सी फसल उगाई जाती है और वो रीजन किस भारत के किस एरिया यानी क्षेत्र में आता है और उसका क्लाइमेट क्या है, फीचर्स क्या है, कौन सी सॉइल है, इन सभी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे सामने सबसे पहले है वेस्टर्न हिमालय रीजन, पश्चिमी हिमालय क्षेत्र। लोकेशन क्या है इसकी, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड इसमें शामिल है। और यहाँ पर जो है सर्दियाँ बहुत ठंडी होती है, ऊपरी इलाकों में बर्फ़बारी होती है। यहाँ की खेती ज़्यादातर ट्रेसिड होती है, यानी कि सीढ़ी नुमा खेती होती है, इस टाइप से खेती होती है। और ये पहाड़ होता है, इस पर ये ऐसे बनाया जाता है और यहाँ पर कुछ मेड़ जो है वो बना ली जाती है जिससे पानी रुक जाता है, वर्षा का जो पानी है वो रुक जाता है इन भर आकर, और यहाँ पर खेती की जाती है। ठीक है, यहाँ की जो मुख्य फसलें हैं वो है मेज़, वीट, बार्ले, पोटैटो, एप्पल, मक्का, गेहूँ, जौ, सेब, नाशपाती, आलू, राजमा, ये सब यहाँ की मेन क्रॉप्स है। अब नेक्स्ट रीजन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट रीजन है ईस्टर्न हिमालय रीजन, पूर्व हिमालय क्षेत्र। असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड इसमें शामिल है। यहाँ पर पूरे साल हैवी रेनफॉल होती है। क्लाइमेट ह्यूमिड है। यहाँ रीजन फेमस है टी, जिंजर यानी अदरक, और टर्मिक हल्दी, पाइनएप्पल, राइस, मेज और ऑरेंज जैसी फसलों के लिए ये रीजन फेमस है। अ, कुछ ट्रिबल एरियाज़ में अभी भी शिफ्टिंग कल्चर यानी झूम खेती यहाँ पर की जाती है। ठीक है, झूम खेती को मैंने इससे पहले वाली जो आपका बेसिक एग्रीकल्चर की जो क्लास थी उसमें आपको थोड़ा सा शॉर्ट में समझाया कि झूम कल्टीवेशन क्या होता है। ठीक है, तो आप उसको भी देख लीजिएगा और इस पर डिटेल वीडियो भी आएगी डिफरेंट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर पर, कौन कौन सी खेती होती है। तो हमारे साथ बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए लेक्चर का जब अपलोड होगा। ठीक है, तो ये था आपका सेकंड। अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका लोअर गंगेटिक प्लेन्स रीजन, निचला गंगा मैदान। ये वेस्ट बंगाल और दक्षिणी बिहार। क्लाइमेट जो है वो वार्म और ह्यूमिड रहता है, यानी कि थोड़ा गर्म और आर्द्र रहता है। ठीक है, और यहाँ की सॉइल बहुत ज़्यादा मतलब उपजाऊ कह सकते हैं उसको, फर्टाइल है। और मुख्य फसलें जो है वो है आपकी राइस, जूट, शुगर केन, पल्सेस एंड वेजिटेबल्स। ये यहाँ की मुख्य मेन क्रॉप्स हैं जो यहाँ पर उगाई जाती है इस रीजन में। और आगे चलते हैं। अब फोर्थ है आपका मिडल गंगेटिक प्लेन रीजन, मध्य गंगा का मैदान। तो ये है ईस्टर्न यूपी और नॉर्थ बिहार में ये आपका रीजन है। इसकी जो लोकेशन है वो नॉर्थ बिहार और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश है। और क्लाइमेट जो है यहाँ पर हॉट समर, कोल्ड विंटर, मॉडरेट रेनफॉल होता रहता है। और यहाँ की जो सोइल है वो एल्यूवियल सोइल है। यहाँ राइस, वीट, पल्सेस, ऑयल सीड और मेज़ जो है वो मुख्य फसलें हैं इस रीजन की जो कि उगाई जाती हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट रीजन की ओर। आप इनके नोट्स बना सकते हैं, बहुत ही शॉर्ट नोट्स हैं, ऐसे नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे। तो मैं आपसे आशा करता हूँ
कि आप इनके नोट्स बना लीजिए। तो अब देखते हैं। नेक्स्ट है आपका अपर गंगेटिक प्लेन्स रीजन, ऊपरी गंगा का मैदान। लोकेशन है इसकी वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। सेमी एरिड क्लाइमेट, कैनल इरिगेशन यहाँ पर विकसित है, यानी कि नहरों से यहाँ पर सिंचाई की जाती है, जो कि डेवलप नहर है हमारे यहाँ पर। जैसे कि आपका अपर गंगा कैनाल है एक, तो ठीक है, उससे यहाँ पर सिंचाई की जाती है। और मुख्य फसलें जो हैं वो यहाँ की, वो है शुगर केन, व्हीट, राइस, पोटैटो और मस्टर्ड। ये यहाँ की मेन क्रॉप्स हैं। फर्टाइल यहाँ की सॉइल है और हाई क्रॉप इंटेंसिटी यहाँ पर होती है, यानी कि उच्च फसल तीव्रता यहाँ पर होती है। अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है ट्रांस गंगेटिक प्लेन्स रीजन, जिसकी लोकेशन है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, ये क्या था, यहाँ पर जो नींव रखी गई थी वो यहाँ से ही रखी गई थी ग्रीन रेवोल्यूशन की। यहाँ पर जो है हाई इरिगेशन, हाई मैकेनाइजेशन है, डेवलप है, यानी कि जो किसान है वो विभिन्न विभिन्न प्रकार के मशीनों का उपयोग करते हैं। ठीक है, मुख्य फसलें जो है वो है वीट, राइस, कॉटन, शुगरकेन और मेज़ यहाँ की मुख्य फसलें हैं। अब नेक्स्ट रीजन की ओर चलते हैं, जो कि हमारा 7th है, वो है ईस्टर्न प्लेटू एंड हिल रीजन, जिसकी लोकेशन है छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पार्ट ऑफ उड़ीसा है, मतलब कुछ भाग है जो उड़ीसा का इसमें आ रहा है, और वेस्ट बंगाल है। क्लाइमेट की बात की जाए तो क्लाइमेट मीडियम रेनफॉल, लेटरा क्लाइमेट की बात की जाए तो वो मीडियम जो है रेनफॉल होती है यहाँ पर। सॉइल जो है वो यहाँ की लेटरिटिक है, और मोस्टली जो है रेनफीड फार्मिंग यहाँ पर की जाती है, मतलब वर्षा आधारित कृषि जो है यहाँ पर वो की जाती है। और मिट्टी लाल और लेटराइट यहाँ पर मिट्टी है। क्रॉप पैडी, मेज़, क्रॉप जो मेन क्रॉप्स है वो है पैडी, मेज़, पल्सेस, ऑयलसीड, माइनर मिल्स, यानी कि कुछ मतलब मिल्स को यहाँ पर उगाया जाता है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है सेंटर प्लेटू एंड हिल रीजन। तो लोकेशन है इसकी मध्य प्रदेश और साउथ ईस्ट राजस्थान। सेमी एरिड हाई टेम्परेचर ब्लैक सॉइल यहाँ पर पाई जाती है। जो मुख्य फसलें हैं वो है सोयाबीन, वीट, ज्वार और ग्राउंडनट, यहाँ पर मुख्य फसलें यहाँ की हैं। ये आगे की ओर चलते हैं। अब नेक्स्ट रीजन हमारा वेस्टर्न प्लेटू एंड हिल्स, जिसकी लोकेशन है वेस्टर्न एमपी और महाराष्ट्र। मॉडरेट रेनफॉल होता है, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर है, यानी कि शुष्क भूमि कृषि की जाती है यहाँ पर। मुख्य फसलें जो हैं वो कॉटन, सोयाबीन, ज्वार, बाजरा, ये सभी हैं। आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा साउदर्न प्लेटू एंड हिल रीजन, दक्षिणी पठार और पहाड़ियाँ। लोकेशन है इसकी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के कुछ भाग जो हैं, पार्ट जो हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। क्लाइमेट सेमी एरिड, हाई टेम्परेचर, मॉडरेट रेनफॉल यहाँ पर होता है। क्रॉप्स जो हैं वो है मिल्स, पल्सिस, ग्राउंडनट, कॉटन और शुगर केन यहाँ की मेन क्रॉप्स हैं। और फीचर्स की बात करें तो हार्ड लेटराइट मिट्टी यहाँ की होती है, और जो इरिगेशन होती है मेनली फ्रॉम टैंक्स एंड वेल्स, यानी तालाब और कुओं से की जाती है सिंचाई। अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है ईस्ट कोस्ट प्लेन्स एंड हिल रीजन, पूर्व तटीय मैदान एवं पहाड़ियाँ। लोकेशन है कोस्टल आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा। क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट हॉट एंड ह्यूमिड, साइक्लोन रेन कॉमन, यानी यहाँ पर साइक्लोन आते रहते हैं, तूफान हवाएं तेज चलती रहती हैं। और मेन क्रॉप्स की बात करें तो राइस, कोकोनट, ग्राउंडनट, पल्सेस।
और फीचर्स की बात करें तो इरिगेशन जो है वो कैनाल के द्वारा होती है। मिट्टी जो है वो डेल्टिक होती है, डेल्टाई मिट्टी होती है यहाँ की। अब आगे की ओर चलते हैं। जो है हमारा वेस्ट कोस्ट प्लेन्स एंड घाट्स, पश्चिमी तटीय मैदान एवं घाट क्षेत्र। लोकेशन है इसकी केरला, कोस्टल कर्नाटक, गोवा, वेस्टर्न महाराष्ट्र, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। क्लाइमेट ह्यूमिड ट्रॉपिकल होता है क्लाइमेट है, और वेरी हाई रेनफॉल यहाँ पर होती है। वर्षा जो है यहाँ पर हैवी होती है। और क्रॉप जो है, जो यहाँ की मेन क्रॉप्स है वो राइस, कोकोनट, रबर, स्पाइसेस एंड कसेव यानी काजू यहाँ की मेन क्रॉप्स है। आगे की ओर चलते हैं। अब नेक्स्ट है गुजरात प्लेन्स एंड हिल रीजन। गुजरात का मैदान एवं पहाड़ियाँ। लोकेशन है गुजरात, जैसे कि कच्छ और सौराष्ट्र, यहाँ की लोकेशन है ये। और सेमी एरिड सैलाइन सॉइल इन कच्छ रीजन। मुख्य फसलें हैं यहाँ की कॉटन, ग्राउंडनट, बाजरा एंड कमीन यानी जीरा, यहाँ की ये मुख्य फसलें हैं। और फीचर्स की बात करें तो सैलाइन सॉइल इन कच्छ, यानी कि कच्छ में लवणीय मृदा पाई जाती है। इरिगेशन जो है वो नर्मदा नदी के द्वारा हो जाती है। नर्मदा जो नहर बनाई गई है उसके द्वारा यहाँ पर की जाती है। नेक्स्ट चलते हैं, जो कि आपका 14वां रीजन है वो है वेस्टर्न ड्राई रीजन, पश्चिमी शुष्क क्षेत्र। लोकेशन है इसकी वेस्टर्न राजस्थान यानी थार डेजर्ट की इसकी लोकेशन है। और क्लाइमेट की बात करें तो एक्सट्रीमली अत्यधिक गर्मी होती है यहाँ पर। नेक्स्ट जो है वो है आपका वेस्टर्न ड्राई रीजन, पश्चिमी शुष्क क्षेत्र। लोकेशन है इसकी वेस्टर्न राजस्थान यानी थार डेजर्ट को ये कवर करता है रीजन। रेनफॉल जो है बहुत कम होता है, यानी बारिश बहुत ही कम होती है यहाँ पर। मुख्य फसलें जो है वो बाजरा, मूंग, ग्वार, मस्टर्ड है। और लाइव स्टॉक और डेयरी यहाँ की मुख्य आजीविका है। और मिट्टी की बात करें तो वो सैंडी सॉइल यानी रेतली मिट्टी होती है इस रीजन में। अब लास्ट रीजन है आपका द आइसलैंड रीजन यानी द्वीप क्षेत्र। इसकी लोकेशन की बात करें तो इसकी लोकेशन है अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। और क्लाइमेट की बात करें तो वो हॉट एंड ह्यूमिड एंड हैवी रेनफॉल यहाँ पर होता है। मुख्य फसलों की बात करें तो वो कोकोनट, एरेकोनट और स्पाइसेस एंड फ्रूट यानी नारियल, सुपारी, मसाले, फल यहाँ पर उगाए जाते हैं। फीचर्स की बात करें तो कोस्टल एंड मरीन इकोसिस्टम यानी तटीय और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र यहाँ पर होता है। प्लांटेशन क्रॉप्स यहाँ पर उगाई जाती हैं यानी बागान फसलें। मछली पकड़ने की अर्थव्यवस्था से ये जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर कोस्टल यानी कोस्ट एरियाज होते हैं तो यहाँ पर मछली पालन भी किया जाता है, मछली पकड़ी जाती है। अब आगे चलते हैं, जो कि है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रो क्लाइमेटिक जोनिंग। अब देखते हैं इसका प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस क्या है। तो हर रीजन के हिसाब से क्रॉप प्लानिंग इजी हो जाता है। सेकंड है वाटर, सॉइल और फर्टिलाइज़र जैसे रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूज़ किए जा सकते हैं। रिसर्च सेंटर रीजन स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी, देश भर में बैलेंस एग्रीकल्चर ग्रोथ पॉसिबल है। तो दोस्तों ये था एग्रो क्लाइमेटिक जोनिंग फार्मिंग को समझने का एक साइंटिफिक तरीका, जो कि मैंने आपको बताया है। और इंडिया जैसी डाइवर्स कंट्री में ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर जोन की अपनी स्पेशलिटी और पोटेंशियल है। जैसे पंजाब में वीट और राइस, उत्तर प्रदेश में शुगर केन, केरला में कोकोनट और स्पाइसेस, और राजस्थान में बाजरा और ग्वार। हर रीजन अपनी जलवायु के हिसाब से फार्मिंग करता है। तो अगले लेक्चर में हम बात करेंगे सीड्स और सोविंग मेथड, डेप्थ एंड टाइप्स ऑफ सीड, इम्पोर्टेंस के बारे में, जहाँ से एक्चुअल क्रॉप साइंस की शुरुआत होती है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगला लेक्चर आपसे मिस ना हो। मिलते हैं लेक्चर 3 में, तब तक के लिए जय किसान जय विज्ञान।